क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। ऊंची ऊंची दीवारों सी इस दुनिया की रस्में हो, ना कुछ तेरे बस में झूली, ना कुछ मेरे बस में। दिल क्या करे जब किसी से किसी को प्यार हो जाए, जाने कहाँ कब किसी को किसी से प्यार हो जाए। 102.1 FM पर मैं हूं भानु पुरोहित और आज हेलो डॉक्टर में हमारे साथ है डॉक्टर सुरेंद्र देवड़ा, सह आचार्य कार्डियोलॉजी, एम्स जोधपुर में। डॉक्टर साहब, अभी जो गाना सुना, दिल क्या करे किसी से प्यार हो जाए या नहीं हो जाए, दिल हंसता है, दिल रोता है, दिल मासूम है, दिल टूट गया, क्या ये सारी टर्म सही होती है क्या? भानु जी धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। दिल बहुत नाजुक होता है, दिल बहुत पहले से माँ के गर्भ में से ही धड़कना शुरू हो जाता है जी। और ये एक ऐसा ऑर्गन है जो सदैव धड़कता रहता है, जब तक धड़कता रहता है तब तक सांसें चलती रहती है। तो ये हर तरह के तनाव को झेलने में भी सक्षम है, सेंसिटिव भी है, और किसी भी तरह के अप्स एंड डाउन्स लाइफ में भी आते हैं तो ये उसको पूरा उसका ख्याल रखता है। तो हमें भी उसी के लिए उतना ही ख्याल रखना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, पहले ऐसी बात कर लें कि जो बहुत से जय बैठे कंसोल पर, किसी को देखकर हार्टबीट तेज क्यों हो जाती है? कोई ऐसा लगे कि किसी लड़की को देखकर हार्टबीट तेज होगी, या कोई ऐसा नजारा देखा कि एकदम डर गया? देखिए, ये परसेप्शन है, ये माइंड वर्क करता है। हार्ट को कंट्रोल अल्टीमेटली माइंड करता है जी। सो आप किसी को कैसे लेते हैं उसके हिसाब से हार्ट काम करता है। यदि आप किसी के लिए इनसेंसिटिव हैं तो आपका हृदय वैसे ही चलेगा, लेकिन किसी के लिए आप सेंसिटिव हैं तो आपका हृदय तेज धड़केगा। यानी कि कठोर हृदय कोई है तो कुछ नहीं होगा, ऐसा? हाँ, मतलब ये परसेप्शन है कि एक ही चीज को देख के किसी का दिल धड़केगा और किसी का नहीं धड़केगा, किसी का किसी को देख के दिल धड़केगा और किसी का किसी को देख के दिल नहीं धड़केगा। अच्छा, जो स्टोन हार्टेड कहते हैं, पत्थर दिल, ये क्या टर्म है? कि वाकई इसमें कुछ ऐसा होता है बहुत मजबूत? देखिए, यदि आप बीमारी के बारे में बात करेंगे तो हाँ, इस तरह की बीमारियां भी होती है जिसमें हार्ट स्टोन हार्टेड हो जाता है जी। लेकिन यदि आप इसको इमोशनल वे में कहेंगे जी, तो मेरे को लगता है कि यदि कोई बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहा है तो स्टोन हार्टेड हो जाता है जी जी। हम आज बात सबसे पहले ये करने वाले हैं कि अभी जो काल हमने झेला है कोरोना, तो उसको लेकर बड़ी बातें भी सुनी हमने कि हार्ट पेशेंट जो है उन पर कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ा है, लेकिन ऑथेंटिकली तो आप बता पाएंगे कि हार्ट पेशेंट और कोरोना काल कैसे एक दूसरे को झेल सके या कैसे प्रभावित हुए? देखिए, कोरोना काल में जो हृदय रोगी थे उनके लिए एक बड़ा वो चैलेंजिंग सिचुएशन है अभी भी, क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है। तो वो चैलेंजिंग कई प्रकार से है। पहली बात, क्योंकि लॉकडाउन लगने की वजह से बहुत सारे मरीज हैं जो अस्पताल रूटीनली नहीं जा पाए, तो उनका सबसे बड़ा सवाल यही रहता था कि भाई क्या हम दवा लेते रहें, नहीं लें, या एक वो होता है कि जब डॉक्टर से मिलने के बाद एक मरीज को थोड़ा सा लगता है कि हाँ नहीं, मेरी दवाइयां सही चल रही है, नहीं चल रही है, तो वो एक तरह से एक लिंक टूटा, जो हालांकि हम लोगों ने उसको टेलीमेडिसिन से कनेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन एक जो संवाद, आमने सामने का संवाद होता है, उसमें जरूर थोड़ी सी कमी देखने को मिली, जैसे एक पेशेंट का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन में थोड़ी सी कमी देखी गई थी। तो एक सवाल जरूर हर समय मरीजों के मन में भी रहा कि क्या हम दवा को कंटिन्यू करें या नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे, ऑलमोस्ट सारे मरीज होते हैं जो खून पतला करने की दवा लेते रहते हैं। तो उनका ये सवाल हर समय रहता है कि क्या हम इस खून पतला करने की दवाई को उसी डोज में लेते रहें, क्या हम डोज को कम करें, क्या ये जो कोविड की बीमारी, यदि किसी को कोविड हो गया है तो इसको जो दवा है क्या इसके उस पर दुष्प्रभाव है या नहीं है। तो एक तो ये इसका एस्पेक्ट था। दूसरा एस्पेक्ट ये रहा कि क्या हृदय रोग के जो मरीज हैं क्या उनको कोविड से संक्रमण होने का खतरा ज्यादा है? जी। तो इसको हम यदि ग्रॉसली कहेंगे तो नहीं। अच्छा, नॉर्मल संक्रमण होने का खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन यदि संक्रमण हो जाता है तो उससे होने वाले दुष्प्रभाव डेफिनेटली जो हृदय रोगी हैं उनको ज्यादा होता है।
क्योंकि यदि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, यदि कई मरीज हैं जिनका पहले बाईपास हो रखा है, बहुत सारी दवाइयों पे रहते हैं, डाइट बहुत स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करते हैं, तो उनका इम्यूनिटी लेवल है जो वो वैसा नहीं होता है। तो इसलिए उनको संक्रमण होने के बाद होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं उसका खतरा थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो प्रिकॉशंस तो उनको वैसे ही रखने हैं जैसे जनरल पब्लिक को रखने हैं, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली यदि उनको कोरोना से संक्रमण होता है तो उनका ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज्यादा जरूरत पड़ सकती है बनस्पत जिसको कोई भी हृदय रोग या बीपी, शुगर या इस तरह की बीमारी नहीं है। जी अच्छा, जो रिकवरी रेट है एक आम आदमी की और एक हार्ट पेशेंट की क्या लगभग वही होती? देखिए, ये रिकवरी रेट डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ इन्फेक्शन कितना है। क्योंकि कई मरीजों को यदि लंग्स में संक्रमण बहुत ज्यादा है और यदि उनके हृदय कमजोर है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में हम लोग मतलब इकोकार्डियोग्राफी से देखते हैं कि भाई उसका हार्ट का इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है। यदि उसका हार्ट कमजोर है, यदि हार्ट का पंपिंग का कैपेसिटी कमजोर है, तो उसके लंग्स हर समय इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहेंगे। वो कोविड से तो उसको खतरा है ही है और दूसरे संक्रमण से भी ज्यादा खतरा है। तो डेफिनेटली उन लोगों को रिकवरी रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है और कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस थोड़े से ज्यादा रहते हैं। जी अच्छा, कई हार्ट पेशेंट ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन के नाम से थोड़ा सा घबराता है कि मैं तो हार्ट पेशेंट हूं, मेरा ऑपरेशन हो चुका है या मेरे स्टेंट लग चुके हैं, तो क्या कोई विशेष बात होती है या वो टीकाकरण करा लें? टीकाकरण देखिए सबको कराना है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि हृदय रोगी टीकाकरण ना कराएं। सिर्फ कुछ मरीज हैं जो खून पतला करने की दवा लेते हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल वो वाली नहीं, लेकिन जो लोग एसिट्रोम लेते हैं, वारफरिन लेते हैं, जिनके वाल्व्स बदले गए हैं, जिनके अंदर मैकेनिकल वाल्व्स लगे हुए हैं, तो वो एक पीटीआईएनआर की यूजुअली जांच कराते हैं, महीने या 6 हफ्ते में एक बार कराते हैं। तो एक बार वो जरूर अपना वैक्सीनेशन कराने से पहले एक बार अपना पीटीआईएनआर की जांच जरूर करा लें, क्योंकि कई बार खून यदि बहुत ज्यादा पतला हुआ तो उस टीकाकरण से हो सकता है कि थोड़ा सा हाथ में दर्द ज्यादा हो और वहां से थोड़ा सा खून बहाव की एक संभावना रह सकती है। बहुत मतलब चांसेस कम है, लेकिन यहाँ रह सकती है। तो वो रूटीन में एक बार अपना पीटीआईएनआर का जरूर जांच कराएं, और अदरवाइज सारे मरीजों को तो मस्ट है कि वो अपना वैक्सीनेशन जरूर कराएं। अभी जो कोविड का दौर है डॉक्टर साहब, क्या इसमें हार्ट के पेशेंट बढ़े हैं या कोई पैटर्न में इसके चेंज आए हार्ट डिजीज के? देखिए, कोविड में जो हम लोगों की ऑब्जर्वेशन है एम्स में, एक तो बहुत सारे मरीज ऐसे आए जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। अच्छा। यंग की तादाद में भी कुछ लोग आए, लेकिन क्योंकि कोविड महामारी से एक अपने आप में खून के थक्के बनने के चांस रहते हैं, तो उससे कुछ मरीज ऐसे आए जिनको कोई भी दूसरे रिस्क फैक्टर नहीं थे, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे भी ज्यादातर मरीज जो इमरजेंसी में लैंड अप किए वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। अच्छा। क्योंकि वो अस्पताल पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा उनको। ये स्पेशली जब लॉकडाउन का टाइम था, उस समय हम लोगों ने देखा कि वो लोग कॉम्प्लिकेशंस के साथ ज्यादा आए। यूजुअली रूटीन डेज में क्या वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन ऐसे कोरोना काल में स्पेशली जब लॉकडाउन था, तो क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट की पूरी थी, एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, वो सारे के सारे कोरोना मरीजों में ज्यादा थी, लगी हुई थी, या अवेलेबल नहीं थी, या खुद के ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं थे, जो भी कारण रहे हों। लेकिन जब वो अस्पताल में पहुंचे तो वो काफी कॉम्प्लिकेशंस के साथ पहुंचे। हार्ट अटैक के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके साथ वो ज्यादा पहुंचे। हार्ट अटैक की आपने बात की डॉक्टर साहब, तो इसमें एक टर्म आप काम में लेते हैं कि गोल्डन पीरियड है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि गोल्डन पीरियड होता है इनिशियली आप 3 घंटे में। अच्छा। जब आप अस्पताल पहुंच जाते हैं, तो क्योंकि वही लॉकडाउन लगा, या मरीज को लगा कि नहीं मैं रात भर देख लेता हूँ, अभी कैसे जाएंगे, घर वालों ने भी सोचा कोरोना काल है, कहाँ जाएंगे, गैस की प्रॉब्लम होगी। जी बिल्कुल सही कहा। हाँ, कि मेरे को तो गैस की प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। अब जो हार्ट अटैक के सिम्टम्स होते हैं वो ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से इतना ज्यादा मिमिक करते हैं कि एकदम पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो उसके कारण कुछ लोगों के मन में वहम था कि हम चलो अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा देख लेते हैं और देख लेते हैं, ऐसे करते करते, और ये अस्पताल पहुंचने में पर से ज्यादा समय लगा। क्योंकि हम जानते हैं इस संभाग में सबसे बड़ा अस्पताल जोधपुर में ही है, तो बाड़मेर से, जैसलमेर से या और भी दूर दराज इलाके 200, 250, 300 किलोमीटर।
तो वहां से मरीज को अस्पताल में पहुंचने में थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, तो वो गोल्डन पीरियड को मिस कर गए। और हृदय, जैसे आपने कहा कि गोल्डन पीरियड का मतलब ये होता है कि हमारा यहाँ टारगेट होता है सेव द मसल। हमको हृदय की जो मसल है उसको ज्यादा से ज्यादा सेव करके रखना है। जितना हम उस मसल को बचा सकें लॉन्ग टाइम में, उसी के लिए मरीज के लिए ज्यादा फायदेमंद है। दवाइयों को भी कम दवाइयां लेनी पड़ती है और कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी कम होते हैं, क्योंकि यदि हृदय एक बार कमजोर हो गया तो उसका पंपिंग कैपेसिटी उतना नहीं रहता है। तो जो लंग्स होते हैं वो हर समय उसके एक तरह से मॉइस्ट लंग रहते हैं, अच्छा, भीगे वैसे रहते हैं, तो उसमें हर समय एक इन्फेक्शन का चांसेस स्रोत ज्यादा रहता है। अच्छा, जो लोग सोचते हैं कि देख लेंगे, सुबह देख लेंगे, क्या यही वो गोल्डन पीरियड होता है? हाँ, जो गंवा देते हैं? ये बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि मतलब लोग 5-5 दिन बाद आते हैं सिर्फ यही सोच के मेरे को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या है कि लोगों की मूवमेंट अब उतनी नहीं है। पहले तो क्या होता था कि लोग निकल जाते थे घर से बाहर, चलते थे, फिरते थे, तो अब सिम्टम्स बढ़ जाते थे। अब क्योंकि बहुत ज्यादा निकलना नहीं होता है, लोग भी सोचते हैं कि चलो अभी नहीं, घर पे ही रहते हैं, तो चलो थोड़ा सा ऐसा है, अभी कौन जाएगा अस्पताल, अभी हॉस्पिटल्स में भी सब जगह एकदम ओपन नहीं होता है, इमरजेंसी में लैंड अप कोई करना नहीं चाहता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, कुछ पर्सनल हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। ये सारे रीजंस को देखते हुए जो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं वो थोड़ा डिलेड पहुंच रहे हैं। जी, अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि डॉक्टर देवड़ा आप वो बताएं, प्रारंभिक लक्षण एक हार्ट अटैक के क्या होते हैं, तो जनरली लोग क्या समझ लेते हैं? देखिए, इसमें कई सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको गैस्ट्रिक से मैच करते हैं, कि आपको बार बार डकार आना। जैसे कई मरीज होते हैं जो थोड़ा सा चलते हैं और कहते हैं मुझे उस समय डकार आती है। जब मैं थोड़ा सा चलता हूं तो मेरे को पेट में थोड़ा सा असहज महसूस होता है, अब पेट का ऊपरी भाग जो होता है, और थोड़ी सी मेरे को डकार आती है। एक ये सिम्टम बड़ा कॉमन है जो गैस्ट्रिक से मेल खाता है। दूसरा एक सिम्टम है जो लंग्स के इन्फेक्शन से मेल खाता है, कि मैं थोड़ा सा चलता हूं मेरा सांस फूल जाता है। जी, अब वो हृदय से भी हो सकता है और वो लंग से भी हो सकता है। लेकिन इस तरह का कोई सिम्टम, नया सिम्टम किसी मरीज ने उसका आभास हुआ है तो जरूरी है कि वो एक बार जरूर दिखाएं। तीसरा, जो यदि छाती जो बीच की हड्डी होती है, स्टर्नम जिसको कहते हैं, उसके पीछे आपको बहुत भारी सा दर्द होता है, जिसको आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। मतलब आप उंगली एक रख के नहीं बता सकते कि ये मेरा दर्द यहाँ हो रहा है, डिफ्यूज पेन जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो हृदय से होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। आम भाषा में जो कहते हैं छाती बड़ी भारी भारी लग रही मुझे आज। हाँ, मालूम में छाती भारी लागे सा आज। हाँ। तो वो एक लक्षण होते हैं हृदय के। लेकिन यदि कोई कह देता कि एक पॉइंट उंगली रख देता, आप पूछना कि भाई उंगली रख के बता कहाँ दर्द हो रहा है, यदि वो बता सकता है कि मेरे को उंगली रख के यहाँ दर्द हो रहा है, तो हृदय से यूजुअली उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि आप उसको एक जगह इंगित नहीं कर सकते। चौथा, यदि किसी मरीज को लोअर जबड़े में पेन है, अच्छा, लोअर जॉ जिसको हम लोग कहते हैं, निचले वाले दांतों में जो, हाँ, जबड़े में, यदि वो कह दे कि मैं थोड़ा सा चलता हूं और मेरे जबड़े में थोड़ा सा भारीपन है, पेन होता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक है। मतलब वो तो हृदय से ही है, उसमें कोई दूसरा इधर उधर का वो नहीं है। वो ना सोचे कि मेरे दांत से है क्या, वो हृदय से क्योंकि वो दूर है, वो ये ना समझे कि ये हृदय से नहीं है। तो जबड़े का दर्द, लोअर जबड़ा जिसको कहते हैं, नीचे वाला जो जबड़ा होता है, उसका जो दर्द होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि वो हृदय के कारण है। ये मतलब दर्द चलने पर ही होगा या बैठे बैठे भी हो सकता है? देखिए, ये कभी भी हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि चलने से आता है, आप थोड़ा सा चलते हैं। पांचवा, जो आपका लेफ्ट आर्म है, अपर बाजू है जो आपका, उसके अंदरूनी भाग में यदि दर्द होता है, यदि कोई कह दे कि मेरे लेफ्ट हैंड में पेन हो रहा है लेकिन बाहरी भाग में है, तो उसके हृदय से चांसेस कम है। लेकिन वो हृदय के जो लेफ्ट आर्म के अंदरूनी भाग में है, जो अपने शरीर के सटा हुआ रहता है, उसकी तरफ है, उसके हृदय से होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये चीजें कि लोअर जबड़े में पेन होना, लेफ्ट हैंड के अंदरूनी भाग में दर्द होना, पेट के अपर भाग में गैस्ट्रिक अपचन जैसी शिकायत बार बार लगना, जिसका कोई आपको ऑब्वियसली रीजन नहीं लगता है, और स्पेशली जो आप थोड़ा सा चलें और एक्सर्शन से आपको लगता है कि जो पहले नहीं था और अभी है, तो ये सारे सिम्टम्स ये होते हैं जो हृदय की रक्त कोशिकाएं हैं, जो इसकी वेसल्स हैं, उसमें ब्लॉकेजेस के संकेत देती हैं। एक सुना केस में आपको बताऊं, क्या वो भी लक्षण हो सकते हैं कि अच्छे खासे माहौल में, जैसे हम एसी में भी बैठे हैं और पसीना पसीना कोई हो गया,
और उसका क्या मेरा जी घबरा रहा है, क्या ये लक्षण भी इसके होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ऐसा बहुत बार अपन ने भी देखा है कि कोई लोग अपना कहीं कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं लेक्चर दे रहे हैं जी, और लेक्चर से अचानक बेहोश होकर गिर जाते हैं। बिल्कुल। देखिए मानसिक तनाव जो होता है जी, वो एक मतलब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, मानसिक तनाव जी, वो एक इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। अब वो खड़े होकर भाषण दे रहा है, हंस के भाषण दे रहा है, कैसे भी दे रहा है, जैसे फिल्मों में जो करते हैं, लेकिन यदि वो मानसिक तनाव है तो ये चीजें वो मतलब हार्ट अटैक के बहुत वो सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर देवड़ा, माहौल बड़ा भारी हो चुका है। मैं इतनी भारी भारी बातें और इतने क्योंकि हर आदमी ये लक्षण ढूंढ रहा होगा आसपास। थोड़ा सा माहौल को हल्का करें। हल्का, बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई गीत आपकी पसंद का सुन ले, उसके बाद आगे बढ़े। तो अखियों के झरोकों से उसका एक टाइटल सॉन्ग है जी। तुम दोस्तों, चाहे आप हार्ट प्रॉब्लम को लेकर फोन करना तो हमें फोन कर सकते हैं 25-55-952 और 25-55-972 पर। सिर्फ हार्ट डिजीज को लेकर ही सवाल करें आप। मन में तुम मुस्काए अखियों के झरोकों से। एक
गाना इतना बढ़िया, थोड़ा सा तनाव से हम मुक्त हुए, लेकिन डॉक्टर देवड़ा फोन कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं। हेलो जी, नाम बताएं अपना। जी डॉक्टर साहब को और भानु जी को अशोक कड़ेला की ओर से नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आज मेरा ये सवाल है आपसे कि कुछ लोग हमारे जो घरेलू उपचार बहुत करते हैं, भाई सुबह सुबह उठकर खाली पेट लहसुन का सेवन करना, वो सोचते हैं कि इससे खून पतला होता है और हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो कम होती है, तो ये इलाज तक सही है डॉक्टर साहब? देखिए हाँ नहीं, स्पेशली ये जो कोरोना काल में लोगों ने घर में बहुत ज्यादा उपचार किया, उस पे एक चीज हमने ऑब्जर्व की, क्योंकि इतना ये जो लहसुन का है या और भी बहुत सारे कई सारे पदार्थ लोगों ने लिए, तो उससे क्या है कि बहुत सारे लोगों को ब्लीडिंग हो गया, मतलब उसके शक्यता बनी रही थी। तो कोई भी चीज की अधिक मात्रा ना लें। ये ना सोचें कि जैसे आप कोई विटामिन की भी गोली लेते हैं या आप कोई जो आप जैसे आप लहसुन खा रहे हैं कि मैं ज्यादा लहसुन खाऊंगा तो क्या मैं ज्यादा स्वस्थ रहूंगा, ऐसा नहीं होता है ये। कोई भी चीज जितनी एक नियमित मात्रा में आप डे टू डे खाते हैं, आप उसको उतना ही लीजिए। खाली पेट तो बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही एसिडिक होता है ये लहसुन। और कोई भी दूसरी पे आप यदि कोई आयुर्वेदिक दवा लेते हैं तो एक बार आप अपने आयुर्वेदिक जो आपके डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करके सलाह मशवरा करके ही लीजिए, उनकी सलाह पर ही लें, उनकी सलाह पे लीजिए। एक और कॉल है। हेलो 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 जी, नाम बताएं अपना। ये सब नाम मेरा जी, सवाल पूछे। सर मुझे कभी कभी चेस्ट पेन होता है सर। ये आम बात है। तो ये हाँ, मतलब चेस्ट पेन होता है तो ये एक बार आप अपने फिजिशियन को जरूर दिखाएं, क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं चेस्ट पेन के। स्किन में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मसल्स में हो सकती है, हड्डी में हो सकती है, हृदय में भी हो सकती है। हृदय के भी बहुत सारे भाग में हो सकती है। हृदय की जो झिल्ली होती है, उसकी मसल होती है, उसके वैल्व होते हैं, किसी के कारण भी ये चेस्ट पेन हो सकता है। तो एक बार इसके लिए आप डॉक्टर को जरूर है उसको संपर्क करके अपनी जो बेसिक जांचें हैं वो आप जरूर कराएं। यानी कि जो चेस्ट पेन लोग आम भाषा में कहते हैं वो जरूरी नहीं कि हार्ट वाला ही हो, उसमें कहीं है ना। देखिए हृदय काफी इंटरनल ऑर्गन है जी। उसके बाहर एक पूरा रिब केज होता है, हड्डियां होती हैं। मान लो किसी को चोट लगी है किसी कारण से, तो उसमें सूजन हो सकती है, उसके कारण हृदय में मतलब चेस्ट ही लगता है आदमी को एक्चुअली। बस सीधे एक पेन होता है उसको हृदय लगता है, दिल में हो गया कुछ जी। एक और कॉल ले लेते हम। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम मुनीर खान। मुनीर खान जी, पूछें डॉक्टर साहब से सवाल। सर मैंने अभी 2 स्टेंट लगवाए और अभी मेरे को खाने पीने का पूछना। हाँ मुनीर खान जी, देखिए खाने पीने की जो ध्यान रखने की चीजें हैं कोई ऐसा विशेष नहीं है आपके लिए कि जो दूसरों को नहीं है। खाने पीने का जो ध्यान रखने की चीजें हैं वो जिन लोगों को स्टेंट नहीं भी लगे हैं उनको भी उतना ही ध्यान रखने की जरूरत है जितनी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन हाँ, यदि आपको हार्ट अटैक आने के बाद आपका हृदय थोड़ा सा कमजोर हो गया है, यदि उसकी पंपिंग कैपेसिटी कमजोर हो गई है, तो आपको नमक का सेवन कम करना है, पानी की बहुत अधिक मात्रा नहीं लेनी है। तो ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तीसरा है कि जब भी आप भोजन करें तो एक साथ बहुत ज्यादा भोजन ना करें, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं, बहुत ज्यादा भोजन कर लेते हैं तो खून का वो डाइवर्ट हो जाता है आंतों की तरफ, तो बाकी ऑर्गनों को इतना ज्यादा खून मिल नहीं पाता है, जिसके कारण फिर दूसरी तकलीफें हो सकती है। हल्का भोजन करें, चाहे आप उसको 3-4 घंटे में बार बार करते रहें। और यदि हृदय थोड़ा सा कमजोर है, यदि उसका पंपिंग कैपेसिटी कमजोर है, तो आप नमक कम लें और पानी बहुत ज्यादा न पिए जी। एक और कॉल है। हेलो हेलो जी, नाम बताएं और पूछिए सवाल डॉक्टर साहब से। सर अर्जुन दास बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अर्जुन जी, पूछिए सवाल। ये कोलेस्ट्रॉल का इसका कोई सीधा संबंध है क्या? हाँ, कोलेस्ट्रॉल का संबंध है। यदि बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल लंबे समय तक रहता है तो ये हृदय की नसों में और शरीर के बाकी नसों में भी जमा हो जाता है। तो हृदय की नसों में यदि वो जमा होगा तो धीरे धीरे फिर वो हृदय की खून सप्लाई जो होती है उसको कम हो जाती है खून सप्लाई, उससे फिर आपको सीने में दर्द, जिसको हम लोग एंजाइना कहते हैं, उसके होने की शक्यता बढ़ जाती है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की तो जांच एक बार अवश्य सबको करानी चाहिए, 25 वर्ष से ज्यादा के सभी लोगों को जी। अच्छा, हर खान पान से क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता ही है? देखिए कोलेस्ट्रॉल एक शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब पार्ट है। कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो ब्रेन आपका फंक्शन नहीं करेगा।
ये मतलब आप मान के चलें। जी, एक बहुत दूर से कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग भानु जी डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? जी मैं ललित निर्मली, चौपाटी हाउसिंग बोर्ड से। जी जी पूछिए। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर होता है, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर, उनको कहा जाता है कि साइलेंट हार्ट अटैक आता है, तो ये साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? देखिए, जो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, बहुत लंबे समय से जिनकी शुगर कंट्रोल भी नहीं होती है और लंबा समय जिसको शुगर का हो जाता है, तो उसके शरीर के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कमजोर हो जाता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है मतलब जो शरीर का आपका जो करंट जिससे जाता है, जैसे जिसको पेन होता है, पेन एक्चुअली सेंस कौन करता है? ब्रेन को करता है। तो हृदय से ब्रेन में जाने वाले जो तंत्र है वो कमजोर हो जाते हैं, तो उसको साइलेंट अटैक आ जाता है, पर उसको पेन महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी जो हृदय की और शरीर की बाकी नसें हैं, न्यूरोपैथी जिसको कहते हैं, वो हो जाती है। उसके कारण उसको दर्द का महसूस नहीं होता या बहुत ही हल्का दर्द होता है। तो डायबिटीज के जो मरीज हैं, लंबे समय से जिनकी डायबिटीज है, कंट्रोल नहीं है, इंसुलिन पे हैं, उनको ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के चांस रहते हैं। उसके कारण कहीं पे चोट भी लगती है। अपन देखते हैं जैसे डायबिटिक फुट हो जाता है तो उसको पता भी नहीं चलता, उसके पांव में अल्सर हो जाता है। वो इसी तरह से हृदय के ऊपर भी हार्ट अटैक एक तरह का घाव होता है हृदय के ऊपर, तो उस घाव का उसको पेन नहीं होता है। इट इज जस्ट लाइक सिंपली एक आप कहते हैं डायबिटिक फुट होता है, जैसे हृदय पे घाव होता है, वो उसको पता नहीं चलता है। मतलब दिमाग को जो दर्द का संदेश भेजने वाली नर्व्स है वो लगभग डैमेज हो जाती है। हाँ, उसका फ्लो ऑफ करंट इतना फास्ट नहीं रहता है। जी डॉक्टर साहब, सवाल तो बहुत सारे रह गए, बहुत सारे कि हार्ट कितने परसेंट काम पे जी सकता है या मुख्य प्रभाव क्या पड़ता है, बाईपास क्या होता है, स्टेंट लगाने के बाद क्या क्या करें। लेकिन चलते समय एक तो रुकता नहीं है हमारे पास, ये संबंध नहीं, प्रबंधन नहीं है। जाते जाते एक ये खास सवाल कि क्या करें, क्या जीवनचर्या में बदलाव करें कि ये हमारे हार्ट अटैक नहीं हो या बहुत कम मात्रा में रह जाए? भानु जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं दर्शकों से भी शेयर करना चाहूंगा जी, कि हृदय की 80% बीमारियों उनसे बचा जा सकता है। 80%, ये बहुत बड़ा आंकड़ा जरूर बताएं सर। वो 140 करोड़ की जनसंख्या में 80% यदि हृदय के रोग कम करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ प्रिवेंशन से हो सकता है। बताइए सर। अमूमन क्या होता है कि जब आदमी या कोई भी 26, 27, 30 साल का होता है, खूब खाता पीता है, घर वाले भी कहते हैं अरे खाने पीने थारी तो उम्र ही जा ही जाए, खाने पीने, है ना? तो वो एक्चुअली उम्र नहीं होती है, खाने पीने की उम्र होती है 20-25 साल से पहले की होती है। 25 से 40 साल में जो होती है, उस समय लोग उसकी खेती तैयार करते हैं बीमारियों की, और उसमें जो बीमारियों के फूल और पौधे उगते हैं वो 40 के बाद उगते हैं जी, फसल बाद में आती है। हाँ, तो वो 25 से 40 की एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जी। हम लोग तो सबको यही सलाह देते हैं साल में एक बार अपना एनुअल चेकअप जरूर कराएं जी। इसका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है, सरकारी अस्पतालों में ये तो मुफ्त किया जाता है। तो एक बार ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ये 3 जांचें तो ऐसी है जो आपको साल में एक बार जरूर करानी चाहिए 25 वर्ष से अधिक के सभी लोगों को। तो एटलीस्ट ये 3 चीजें आपकी नहीं है तो चांसेस हृदय से कोई भी चीज होने के बहुत ही कम है। तनाव जो चौथा स्तंभ है इसका, हृदय की बीमारियों का, तनाव को आप खुद ही मेडिटेशन, अपने जीवन शैली में बदलाव लाके उस तनाव को कम कर सकते हो। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और तनाव, ये 4 पिलर्स हैं हृदय रोग के जी। तो ये इनसे दूर रहे तो जीवन शैली थोड़ी सी बदलाव करें। बिल्कुल। अच्छा, योगा का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये एक अच्छा संकेत। देखिए, योगा वही कर सकता है जिसको तनाव नहीं है जी। जिसको तनाव है वो योगा कर नहीं सकता है, और यदि तनाव में योगा करता है तो वो सबसे डेंजरस है जी। वैराशी मूड में योगा होना चाहिए, शारीरिक यस जी। समय की सीमा भी है हमारे साथ है, और देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक वादा लेते हैं डॉक्टर सुरेंद्र देवड़ा की दोबारा बहुत जल्द आपसे मुलाकात होने वाली है जी। फिलहाल हेलो डॉक्टर में आपका साथ यहीं तक दीजिए विदा, नमस्ते। धन्यवाद भानु जी।